बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बैंगन के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के टाइम इजीली इसको घर में ख़ुद बना के खा सकते हैं। कुछ लोग बैंगन का सालन नहीं खाते तो आप उनको ये स्नैक्स बना के दीजिएगा, उनको बहुत ही मज़े के लगेंगे। 2 अदद मैंने बैंगन लिए हैं और इनको हमने साइडों से रिमूव कर लेना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये वाली साइड से भी हमने इसको रिमूव कर देना है, फिर हमने इसकी फाइन कटिंग करनी है। हमारी कटिंग ज़्यादा ना मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। ये देखिए, हमने इसकी इस तरह से सारी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, कटिंग कुछ इस शेप में हमने करनी है और इतनी ही मोटी होनी चाहिए, इससे हमारे परफेक्ट स्नैक्स तैयार होंगे। दूसरे बैंगन की हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। चलें जी, कटिंग हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे और इसका हम अब पेस्ट बनाते हैं। एक प्यारा सा हम बाउल लेंगे और इसमें हम 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। ये मैं परफेक्ट पेस्ट तैयार कर रही हूँ। जब भी हम पेस्ट बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत पेस्ट बच जाता है, फिर हमने उसका कुछ ना कुछ हल करना होता है। लेकिन ये मैंने सिर्फ उतना ही बनाया है जितने ये बैंगन को लग जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 अदद मैंने इसमें लीमू ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनका एक हम पेस्ट बना लेंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो ये पेस्ट जो होता है इसके लम्स बन जाते हैं, फिर कोटिंग इतनी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ इसमें पानी ऐड करते जाएंगे ताकि हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड ना कर लें, फिर हमें और बेसन इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा पेस्ट तैयार है और बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम एक प्यारा सा पैन लेंगे और इसमें हम 2 कप ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना है। इस तरह से हम इसमें डिप करके इसको ऐड करते जाएंगे। अगर हम ये पेस्ट ज़रा पतला कर लेते हैं तो ऊपर इसके बैंगन के ऊपर नहीं लगता और इतनी अजीब सी लुक उसकी आ जाती है। तो आपने परफेक्ट पेस्ट जो होता है ना, वो परफेक्ट आपने तैयार करना है ताकि हमारे स्नैक्स इतने प्यारे लगे कि जैसे बिल्कुल हमने रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं या बाहर से मंगवाए हैं कहीं से भी। तो घर वाले, अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो बहुत शौक़ से ऐसी चीज़ें खाते हैं। ये देखिए, मैं तकरीबन 10 से 15 सेकंड बाद इसकी मैंने साइड चेंज की है। अब फ्लेम हमने वेरी लो कर लेना है और इसको आराम से पकने देना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट।
चलिए जी, फ्लेम अब हम ऑफ़ कर देंगे और इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये कुक हो गए। ये देखिए माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इनकी लुक है ना कि आप इनको खाए बगैर नहीं रह सकते। अगर आप ये रेसिपी देख लेंगे ना तो आप ज़रूर बनाएंगे। जो बाकी स्नैक्स रहते हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। फ्लेम आपने अब लो रखना है क्योंकि पहले ही ऑयल ज़्यादा गर्म है। अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल में उसको ऐड कर देते हैं तो एकदम से डार्क कलर देता है, तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगती, उसकी लुक ना खाने को इतना दिल करता है। चलिए जी, माशाल्लाह ये वाले हमारे स्नैक्स भी तैयार हैं। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और जो बाकी रहते हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 3 शिफ्ट में हमारे तैयार हो गए हैं। जो बाकी स्नैक्स रहते हैं इनको भी हम पैन में शिफ्ट कर देंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह हमने जितना पेस्ट बनाया था वो सारे ही उसमें लगा है। ये देखें माशाल्लाह इतने मज़ेदार हमारे स्नैक्स तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इस तरह से स्नैक बनाने का तरीका कैसा लगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।